हमारी धरती के नीचे क्या है प्रश्न, यानी कि हम जहाँ रहते हैं और जिस धरती पर चल रहे हैं उसके नीचे क्या है। क्या धरती किसी शेषनाग की फन पर स्थित है? क्या धरती में हम कोई ऐसा गड्ढा करें तो हम अंतरिक्ष में निकल जाएंगे? क्या धरती के नीचे कोई पाताल लोक स्थित है? ऐसे प्रश्न तो दोस्तों आपके मन में जरूर आते होंगे और तब ऐसा जरूर लगता होगा कि आप किसी आईने के सामने खड़े हो और आईना धुंधला हो जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। हालांकि इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे, फिर भी यदि उनके मन में ऐसा कोई प्रश्न या भ्रांति है तो ये वीडियो जरूर देखना। तो चलिए आज हम हमारी धरती से जुड़ी इस क्यूरियोसिटी को कम करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कितना सच है। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कटारिया और आप देख रहे हैं रहस्य टीवी राजस्थान यूट्यूब चैनल। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों हम बात करें अंतरिक्ष की तो यह बहुत विशाल और अनंत है और इसमें कई हजारों गैलेक्सियां हैं और उन्हीं में से एक है हमारा सौर मंडल, जिसे हम सप्तग्रह के नाम से जानते हैं। और इसी में एक ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, जो करीब 12,756 किलोमीटर चौड़ी और 12,713 किलोमीटर लंबी एक चपटा आकार की बॉल समान गोल है, जो सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है, जो ना किसी पर टिका हुआ है और ना एक जगह स्थिर है। यह अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर घूमता रहता है, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अक्ष पर स्थित रहता है। अब बात करें हम कि सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है तो पृथ्वी सूर्य की ओर जाती क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी की भी एक अपनी निश्चित गति है जो उसको नीचे जाने के लिए रोकती है। हाँ दोस्तों, साइंस के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी चीज गिर जाती है तो वह वहीं स्थिर रहती है। यदि वह घूम रही है तो उसकी स्थिति वैसी ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर ना पड़ता हो। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी के नीचे कुछ नहीं, सिर्फ चारों ओर अंधकार रूपी ये ब्रह्मांड है। अब बात करें हम पृथ्वी की संरचना की तो दोस्तों पृथ्वी 3 पृष्ठों में बनी हुई है, जहां हम रहते हैं, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जिसमें ये पहाड़, नदियां सब कुछ है। उसे हम ऊपरी सतह या क्रस्ट कहते हैं और इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसी भाग पर ये महासागर और महाद्वीप स्थित है। अब इसको थोड़ा और अंदर तक होते हैं तो हम इसके दूसरे भाग में चले जाते हैं, जिसे मेंटल पृष्ठ कहा जाता है, जो करीब 2895 किलोमीटर तक मोटा है और इसी में धरती के सभी पदार्थ और खनिज पाए जाते हैं। अब कल्पना के लिए मान लेते हैं कि इसमें और गहरा खड्डा खोद देते हैं तो हम पृथ्वी के तीसरे छोर में चले जाएंगे। ये मैंने कल्पना के लिए इसलिए कहा क्योंकि वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, जिसे हम आंतरिक कोण कहते हैं, जिसका तापमान करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है और अक्सर इसी के कारण समुद्रों में ज्वालामुखी आते हैं। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ हम यदि आर पार गड्ढा खोद दें तो क्या अंतरिक्ष में निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि हम यहाँ एक गड्ढा आर पार खोदते हैं तो पृथ्वी की ही किसी दूसरी जगह पर जाएंगे। इसको हम इस तरह समझते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि भारत के एक स्थान में गड्ढा खोदना शुरू करते हैं तो हम अमेरिका के किसी छोर पर निकलेंगे, क्योंकि भारत के अपोजिट अमेरिका है। यदि आपको मेरी बात अब भी समझ नहीं आ रही तो एक गोलाकार बोल लीजिए और उसमें एक पॉइंट बनाइए, फिर वहां से आप उसके आर पार कोई छेद कीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब हम दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि पृथ्वी गोल है तो इसमें रहने वाले लोग गिरते क्यों नहीं? ये प्रश्न कुछ ऐसा है जो आपकी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ाता है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज नीचे या ऊपर की ओर मायने नहीं रखती, वहाँ सब कुछ समान है। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो चांद हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है, बल्कि ऐसा है ही नहीं। ये सारे ग्रह एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर कुछ इस प्रकार घूम रहे हैं। यदि आप चांद पर जाकर पृथ्वी को देखते हो तो वह आपको ऊपर की ओर दिखाई देगी,
अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो हम गिरते क्यों नहीं। तो दोस्तों ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे। पृथ्वी के अंदर मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम देख नहीं सकते, वो हर चीज को अपनी ओर खींचा रखता है। यदि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो एक बॉल लीजिए और उसके ऊपर एक चींटी चढ़ा दीजिए, फिर बॉल को घुमाइए, आपको दिखाई देगा कि चींटी गिर नहीं रही बल्कि चल रही है। तो इस महान ग्रह में हर चीज चींटी के समान ही तो है। तो दोस्तों आपके मन में यदि अब भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, और अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो एक बार फिर से देखना और हर बात की गहराई तक जाने की कोशिश करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।